यमन की हूती एक बार फिर से बेहद आक्रामक हो गए हैं। देश की सुरक्षा में कथित तौर पर सेंधमारी करने वाले इस्राएली एजेंटों को अब सीधे मौत की सजा दी जा रही है। जी हाँ, हूतियों ने एक ऐसी कार्रवाई की है जिसे सुनकर खुद इसराइल को भरोसा नहीं है। अब तक इसराइल यमन में जिन इसराइली एजेंटों की मदद से अपने ऑपरेशन चला रहा था, उन्हें हूतियों ने एक एक कर लटकाना शुरू कर दिया। सुलगते हालातों के बीच यमन में एक अभूतपूर्व और सख्त संदेश दुनिया को भेजी गई। हूती प्रशासन ने 17 लोगों को सार्वजनिक तौर पर फांसी देने का ऐलान किया, यह कहते हुए कि इन सभी ने इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और पश्चिमी देशों के लिए जासूसी की और यमन को युद्ध के बीच से कमजोर करने की कोशिश की। हूती जांच एजेंसियों के मुताबिक यह नेटवर्क साल 2024 और 2025 के दौरान सक्रिय था और इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने इसराइली एयरफोर्स को इंटेलिजेंस मुहैया कराई, जिसके बाद यमन के सैन्य ठिकानों, सुरक्षा ढांचे और कई नागरिक इलाकों को निशाना बनाया गया। हूती अदालत ने कहा कि इन लोगों की दी गई सूचनाओं के कारण कई टैंक डिपो, ऊर्जा ढांचे और यहां तक कि मानवीय सहायता लाने वाले बंदरगाह तक बमबारी का शिकार हो गए। इसे यमन के खिलाफ संगठित जासूसी अभियान और राष्ट्र विरोधी षड्यंत्र बताया गया। अदालत ने फैसला देते हुए कहा कि फांसी सार्वजनिक स्थान पर दी जाएगी ताकि यह संदेश साफ रहे कि यमन की संप्रभुता को तोड़ने की कोशिश करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बाकी 3 आरोपियों में से एक महिला और एक पुरुष को 10 साल की सजा हुई है, जबकि एक आरोपी को सबूतों के अभाव के कारण बरी कर दिया गया। कुल 20 लोगों को ट्रायल में पेश किया गया था। इस फैसले का भू राजनीतिक महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि यमन पिछले 2 साल से सीधे सीधे इसराइल की सैन्य कार्रवाइयों का सामना कर रहा है। गजा युद्ध शुरू होने के बाद अक्टूबर 2023 में जब हूतियों ने फिलिस्तीन के समर्थन में रेड सी में इसराइली व्यापारिक जहाजों और सैन्य सप्लाई पर हमले किए, तब अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर यमन पर दर्जनों एयर स्ट्राइक की, जिनमें बड़ी संख्या में नागरिकों की मौत हो गई। इसके बाद इसराइल ने खुद यमन में कई बार बमबारी की, फ्यूल टैंक, पावर स्टेशन और बंदरगाहों को निशाना बनाया। अगस्त में इसराइली एयर स्ट्राइक में यमन की हूती सरकार के प्रधानमंत्री अहमद अल रहाबी और कई मंत्री मारे गए। यमन इसे राज्य प्रायोजित आतंकवाद कहता रहा। इसी पृष्ठभूमि में हूती प्रशासन ऐसे किसी भी नेटवर्क को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं और कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र और कई मानवाधिकार संस्थाओं ने हूतियों के दफ्तरों पर छापों और कर्मचारियों की गिरफ्तारियों पर चिंता जताई, लेकिन हूती नेतृत्व का तर्क साफ है। जब इसराइल खुलेआम यमन के नेताओं को मार रहा है, बंदरगाहों को नष्ट कर रहा है और अमेरिका ब्रिटेन हवाई हमले कर रहे हैं, ऐसे माहौल में किसी भी जासूसी नेटवर्क को छोड़ना आत्मघाती साबित हो सकता है। हूती अधिकारियों का कहना है कि इन गिरफ्तारियों ने उस नेटवर्क का पर्दाफाश किया जो इसराइल को जमीनी जानकारियां मुहैया करा रहे थे और बदले में यमन की तबाही बढ़ती जाती थी। गजा संघर्ष में फिलिस्तीन के लिए खुले तौर पर लड़ने का दावा करने वाले हूती इसे रक्षा का युद्ध बताते हैं और यह सजा उसी रणनीति का एक हिस्सा है। यह संदेश यमन के भीतर से इसराइल को सहयोग देना, हमेशा के लिए मौत को न्योता देना है। हूतियों की इस सजा पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें।